अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और आज हम इसके पहले चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम ये जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और फिर हम इनकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं। 1, 3, -5, 8 ये 4 नंबरों की एक रो है और हम इस रो को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। हम इस रो को हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख सकते हैं या फिर हम इस रो को वर्टिकल मेथड में भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में एक रो जबकि 4 कॉलम्स हैं और वर्टिकल मेथड में 4 रोज जबकि एक कॉलम है। एक और तरीके से भी हम इस रो को लिख सकते हैं, यानी पहले 2 एलिमेंट्स को पहली रो में और आखिरी 2 एलिमेंट्स को दूसरी रो में। ये तीनों तरीके मैट्रिसेस कहलाते हैं। इनमें से हर कोई एक मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? द आंसर इज मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, लेटर्स और कैरेक्टर्स। हॉरिजॉन्टल मेथड में एक रो जबकि 4 कॉलम्स हैं और वर्टिकल मेथड में 4 रोज और एक कॉलम है, जबकि इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। सो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन करने वाली ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स होने के लिए 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। इसमें से पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स की हर रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स में 4 रोज हैं और चारों रोज में एक एक एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन जो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बनाती है वो ये है कि मैट्रिक्स के हर कॉलम में भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर इस मेथड में 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में एक एक एलिमेंट है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है और इस कॉलम में एक एक एलिमेंट है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और हर कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। So matrix is an rectangular arrangement of rows and columns in which each row has equal number of elements and each column has equal number of elements. अब हम मुख्तलिफ मिसालें देखते हैं जिससे हमें मालूम होगा कि एक मैट्रिक्स किस तरह एक मैट्रिक्स बनती है। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। इसी तरह इसमें 2 कॉलम्स हैं और कॉलम्स में भी एलिमेंट्स की तादाद 2 है, जिसकी वजह से ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये तीनों भी एक एक मैट्रिक्स हैं। अब क्या ये एक मैट्रिक्स है? अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, जिसकी पहली रो में 2 एलिमेंट्स और दूसरी रो में 1 एलिमेंट है। अब पहले बताई गई कंडीशंस के मुताबिक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज और कॉलम सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये एक मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या ये एक मैट्रिक्स है? इसमें 3 कॉलम्स हैं, जिसके पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ भी अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इसके कॉलम्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। So this is the definition of matrix, in which a matrix is an rectangular arrangement of rows and columns in which each row has equal number of element and each column has equal number of element. So this is the definition of matrix. उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ऑर्डर और पोजीशन के बारे में समझते हैं। Matrices, elements, ऑर्डर एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले
हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस को कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस भी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस लेटर्स की शक्ल में हो सकते हैं या सिंबल्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहला एलिमेंट है 3, 1, -2, 4, -1 एंड 6। ये तमाम नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब हम ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। 3/2 ऑर्डर में ये याद रहे कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिखा जाता है, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखा जाता है। अब हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशन है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले मैट्रिक्स की रो को लिखा जाता है, इसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हम इस मैट्रिक्स की 1 एलिमेंट को देखते हैं। 1 एलिमेंट से मुराद पहली रो और पहले कॉलम में मौजूद एलिमेंट है, जो कि 3 है। अब हम इस मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट को देखते हैं। 1 एलिमेंट से मुराद पहली रो और दूसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट है, जो कि 1 है। अब हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स में हम सबसे पहले इसके ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद 1/3 एलिमेंट को देखेंगे और फिर 2/1 एलिमेंट को देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। इस मैट्रिक्स में 1 रो और 3 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है। अब हम 1/3 एलिमेंट को देखते हैं। 1/3 एलिमेंट से मुराद पहली रो और तीसरे कॉलम में मौजूद एलिमेंट है, जो कि -2 है। अब हम 2/1 एलिमेंट को देखते हैं। 2/1 एलिमेंट से मुराद दूसरी रो और पहले कॉलम में मौजूद एलिमेंट है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में दूसरी रो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से 2/1 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। So this is the lesson of this session. अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करें। तो क्या आप ए का ऑर्डर बता सकते हैं? इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 होगा। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स का ऑर्डर मालूम करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपने सब सवाल हल कर लिए होंगे। तो अब हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक में हम सबसे पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखेंगे कि क्या मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले हम ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और तमाम एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, जैसे कि ए आपस में इक्वल है, बी आपस में इक्वल है, सी आपस में इक्वल है और इसी तरह डी भी आपस में इक्वल है। अब हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये 2 मैट्रिसेस दी गई हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के सबसे पहले हम ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। अब हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखते हैं। दोनों मैट्रिसेस 2 रोज और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। अब हम इन मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। दोनों मैट्रिक्स के 1/1 एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। इसी तरह अगर हम 1/2 एलिमेंट को देखें तो 1/2 एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं, जिसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये 2 मैट्रिसेस दी गई हैं। अब हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। दोनों मैट्रिसेस 2 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है। अब हम इन मैट्रिसेस के
कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम 1 एलिमेंट को देखते हैं। दोनों मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। इसी तरह हम 1 एलिमेंट को अब देखेंगे। दोनों मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं, और अगर आप गौर करें तो बाकी एलिमेंट्स भी आपको इक्वल नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो अब इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं? तो डेफिनेशन को जहन में रखते हुए आप देख सकते हैं कि ए और सी आपस में बराबर हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5 - 2 = 3। इसी तरह बी और आई भी आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स बराबर हैं। बी का सेकंड एलिमेंट 5 है और आई का 3 + 2 = 5 है, जिसके ज़रिए आई और बी बराबर हो जाते हैं। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम अपने टॉपिक मैट्रिसेस की इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिसेस टाइप्स पार्ट 1। इस टॉपिक में हम सबसे पहले टाइप 1 को डिस्कस करते हैं। टाइप 1 में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि जस्ट एक रो पर मुश्तमिल होती हैं। इस तरह की मैट्रिसेस को रो मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम रो मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये मैट्रिक्स दी गई है। अगर गौर किया जाए तो ये मैट्रिक्स जस्ट एक रो पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। टाइप 2 में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि जस्ट एक कॉलम पर मुश्तमिल होती हैं। इस तरह की मैट्रिसेस को कॉलम मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम कॉलम मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये मैट्रिक्स दी गई है। अगर गौर किया जाए तो ये मैट्रिक्स जस्ट एक कॉलम पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। टाइप 3 में हमें ये मैट्रिक्स दी गई है जो कि 2 रोज और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल है, और अगर गौर किया जाए तो इसके तमाम एलिमेंट्स 0 पर मुश्तमिल हैं, जिसकी वजह से इस तरह की मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम जीरो और नल मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें ये मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं और तमाम एलिमेंट्स 0 पर मुश्तमिल हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिसेस टाइप्स पार्ट 2। जैसा कि आपको याद होगा कि पार्ट 1 में हमने मैट्रिसेस की 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप 1 में वो मैट्रिसेस शामिल थीं जो कि जस्ट एक रो पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसी मैट्रिसेस को रो मैट्रिसेस कहा जाता है। दूसरी टाइप्स में हमने कॉलम मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। कॉलम मैट्रिसेस में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि जस्ट एक कॉलम पर मुश्तमिल होती हैं। और तीसरी टाइप में हमने जीरो मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। जीरो मैट्रिसेस में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स 0 पर मुश्तमिल हों। ऐसी मैट्रिसेस को जीरो और नल मैट्रिसेस कहा जाता है। आज हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। टाइप 4 में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि 3 रोज और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल हों, यानी कि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम ना हों। ऐसी मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं है, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम मैट्रिक्स की टाइप 5 को देखते हैं। टाइप 5 में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि 2 रोज और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल हो, यानी इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो। ऐसी मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम है, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम टाइप 6 को देखते हैं। टाइप 6 में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जिनके लीडिंग डायगोनल में 1 मौजूद हो। ऐसी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहा जाता है।
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स को फाइंड करना है। इस मकसद के लिए हम मैट्रिक्स ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मैट्रिक्स ए में मौजूद एलिमेंट्स के प्लस साइंस माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस साइंस प्लस में चेंज हो जाएंगे। जब हम मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो हासिल होगी। सेकंड रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की ये सेकंड रो हासिल होगी। इसी तरह थर्ड रो को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की ये थर्ड रो हासिल होगी, जहां से हमें मैट्रिक्स ए की नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स हर उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जब उसके लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स आपस में सेम हो। लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स आपस में सेम होने की वजह से हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसके लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 2 हैं। लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में हमें एक स्केयर मैट्रिक्स दी गई है जिसके लीडिंग डायगोनल में आपको 3 नजर आ रहा है। लीडिंग डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स आपस में सेम होने की वजह से हम इस मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोज उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। जैसा कि इस मैट्रिक्स ए की अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो हमें मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें 3x3 की ये एक मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हम मैट्रिक्स ए की पहली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इसके बाद दूसरी रो को कॉलम में चेंज किया जाएगा। इसी तरह तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टॉपिक को समझने से पहले एक रूल को समझते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती है जब ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स आपस में सेम हो। इसको अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। सबसे पहले हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स ए की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम मैट्रिक्स ए की पहली रो को कॉलम में चेंज करते हैं। इसके बाद दूसरी रो को कॉलम में चेंज किया जाएगा और आखिर में तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा। इस तरह हमें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इसके बाद अगर हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करें तो ये दोनों मैट्रिसेस हमें सेम नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ये रूल प्रूव हो जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्री कहलाती है जब ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक रूल बताता चलूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है जब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव ए मैट्रिक्स आपस में सेम हो। इस रूल को अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी गई है। सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए की रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिसके लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो को कॉलम में चेंज करना होगा। इसके बाद दूसरी रो को कॉलम में चेंज किया जाएगा और आखिर में तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इसके बाद अब हम मैट्रिक्स ए की नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए के साइंस को चेंज कर दिया जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा।
जब हम मैट्रिक्स ए की पहली रो के साइंस को चेंज करेंगे तो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की ये रो हासिल होगी। इसके बाद दूसरी रो के साइंस को चेंज किया जाएगा जिससे हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की दूसरी रो हासिल होगी। आखिर में मैट्रिक्स ए की तीसरी रो के साइंस को चेंज किया जाएगा जिससे हमें नेगेटिव मैट्रिक्स की तीसरी रो हासिल होगी। इससे हमें नेगेटिव ए मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब अगर हम ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव ए मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो ये दोनों मैट्रिसेस हमें सेम नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये रूल प्रूव हो जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है जब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव ए मैट्रिसेस आपस में सेम हो। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से नल मैट्रिसेस कौन से हैं? ए और ई नल मैट्रिसेस हैं। क्या आप रो और कॉलम मैट्रिसेस की पहचान कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक। बी रो मैट्रिक्स है और सी एंड एफ कॉलम मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान करें। जी हाँ, नंबर 4 और 8 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो क्या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। नंबर 4 मैट्रिक्स स्क्वायर के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसी तरह आप बाकी सारे सवाल हल करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 5, क्या आप ए का ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब सवाल नंबर 6 को हल करते हैं, जो ये है कि साबित करें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए के, जबकि ए हमारे पास ये दिया गया है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हमें इसकी रोज को कॉलम में चेंज करना होगा। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा इन वैल्यूज़ के। अब ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेने के लिए हमें ए ट्रांसपोज की रोज को कॉलम्स में चेंज करना पड़ेगा। इस तरह ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा जो कि ए के बराबर है, जिससे ये साबित होता है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है ए के। इसी तरह आप इसके अगले सवाल हल करें। तो अब इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? 3/2 सही जवाब। नंबर 2, अगर एक मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है तो उसके ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा? 3/2 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आंसर इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नंबर 4, इस मैट्रिक्स को कौन सी आइडेंटिटी कहते हैं? 2/2 आइडेंटिटी कहते हैं। नंबर 5, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिसेस होते हैं? आंसर इज डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6, हर डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स नहीं होता? राइट ऑप्शन इज स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 7, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो। सही जवाब। नंबर 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसका जवाब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 9, एक मैट्रिक्स M को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर M की नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर ना हो? राइट ऑप्शन इज रोज। नंबर 10, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर हो। जवाब है नंबर ऑफ कॉलम्स के। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसमें डैश रोज हों, और सही जवाब है एक रो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।